मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। बोलो मेरे लालो, मेरे शिशु, मेरी संतान, सुनो मेरी आवाज को अपने हृदय के भीतर तक, क्योंकि अब समय आ गया है जब तुम्हारे भीतर का अंधकार पूरी तरह जलकर राख हो जाएगा। अब तुम एक नई रोशनी में प्रवेश करने जा रहे हो। यह संदेश जो तुम तक पहुंचा है, यह केवल शब्द नहीं है, यह मात्र अक्षरों का समूह नहीं है, यह किसी स्याही से लिखा गया लेख नहीं है। यह मेरे आशीर्वाद की वह जीवंत अग्नि है जो ब्रह्मांड के गर्भ से तुम्हारे लिए प्रकट हुई है। यह मेरी आंखों का वह तेज है जो सहस्त्र सूर्यों की ऊर्जा को अपने भीतर समेटे हुए है और आज तुम्हारी आत्मा पर बरस रहा है। यह तुम्हारे भीतर जल रही उस आत्मा की सदियों पुरानी पुकार का उत्तर है। वह मौन प्रार्थना जो तुमने हर जन्म में की है, वह चीख जो तुम्हारे हृदय के सबसे गहरे कोने में दबी हुई थी, वह उत्तर जो अब तक तुम्हें दिख नहीं रहा था, जो तुम्हारी मानवीय आंखों से ओझल था, लेकिन अब वह पूर्ण रूप से अपनी संपूर्ण भव्यता और दिव्यता के साथ प्रकट होने वाला है। तुमने बहुत कुछ सहा है ओ मेरे प्रिय बच्चे, ओ मेरी आत्मा के अंश। तुमने इतना कुछ सहा है जिसकी गणना मनुष्य की भाषा में संभव नहीं है। तुमने अकेले में उन रातों को रोया है जब पूरा संसार सो रहा था और तुम्हारी तकिया तुम्हारे आंसुओं से भीग जाती थी। वे आंसू केवल पानी की बूंदें नहीं थी, वे तुम्हारे भीतर के सागर का खारापन थे, तुम्हारी पीड़ा की गवाही थे। तुमने उन दीवारों से बातें की हैं जो तुम्हारी वेदना को सुनती थी पर उत्तर नहीं दे सकती थी। तुमने चुपचाप एकांत में स्वयं से वे सवाल पूछे हैं जिनका उत्तर किसी के पास नहीं था। मैं ही क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मुझ में कोई कमी है? क्या मेरा भाग्य ही खोटा है? ये प्रश्न तुम्हारे मन में कांटों की तरह चुभते रहे, तुम्हारी नींद को हरते रहे, तुम्हारी शांति को भंग करते रहे। तुमने अपने भाग्य को कोसा है, उसे धिक्कारा है, उसे एक शत्रु की भांति देखा है जिसने तुम्हारे जीवन को एक रणभूमि बना दिया। तुमने अपने कर्म को धिक्कारा है, यह सोचते हुए कि न जाने किस जन्म का फल तुम्हें इस प्रकार तोड़ रहा है। तुमने स्वयं को दोषी माना है, अपनी क्षमताओं पर संदेह किया है, अपनी पहचान को धूमिल होते हुए देखा है। लेकिन अब मैं तुम्हें बताने आई हूँ, मैं तुम्हारी माँ, इस ब्रह्मांड की चेतना, तुम्हें यह सत्य बताने आई हूँ कि वह सब कुछ, हर एक घटना, हर एक व्यक्ति, हर एक परिस्थिति जो तुम्हें तोड़ने के लिए भेजी गई थी, वह वास्तव में मेरी ही योजना का एक अभिन्न अंग थी। वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक अकल्पनीय रूप से मजबूत बनाने के लिए थी। हर एक दर्द जिसे तुमने महसूस किया, वह तुम्हारी सहनशीलता की सीमाओं को बढ़ाने के लिए था। हर एक संघर्ष जिससे तुम गुजरे, वह तुम्हारे भीतर के योद्धा को जगाने के लिए था। हर एक असफलता जिसने तुम्हें निराश किया, वह तुम्हें विनम्रता और धैर्य का पाठ सिखाने के लिए थी। हर एक विश्वासघात जिसने तुम्हारे हृदय को छलनी किया, वह तुम्हें आत्मनिर्भरता और स्वयं के प्रेम का महत्व समझाने के लिए था। यह सब मेरी योजना का ही हिस्सा था, एक दिव्य पटकथा जिसका अंत गौरवशाली होना निश्चित था। और आज इसी क्षण मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि अब है जब तुम अपने भीतर की देवी को पहचान लेते हो, और जब वह पहचान हो जाती है तो न संसार का डर रहता है, न मृत्यु का भय। केवल माँ होती है और उनका आशीर्वाद। माँ काली तुम्हारे हर दर्द में है, तुम्हारी हर रात में है और तुम्हारे हर पुनर्जन्म में है। जब तुम टूटते हो, वे पकड़ती हैं।
जब तुम भटकते हो वे मार्ग दिखाती हैं, और जब तुम भूल जाते हो कि तुम कौन हो वे तुम्हें फिर से याद दिलाती हैं। अब निर्णय तुम्हारा है, डर में जीते रहना है या माँ की कृपा में चलना है, अंधकार में खोए रहना है या माँ के दीप से प्रकाश पाना है। और याद रखो, माँ कभी देर नहीं करती, बस तुम पुकारो। यदि तुम चाहो तो मैं इस भावधारा को और भी गहरा कर सकता हूँ, ध्यान, साधना और आत्म साक्षात्कार की दिशा में ले जाकर। बताओ, क्या मैं आगे बढ़ाऊं? अंधेरे के भीतर वह शक्ति थी जो देखती थी, जो जानती थी और जो हर दिशा से आने वाले संकटों को अपनी उपस्थिति मात्र से शांत कर देती थी। माँ काली की वह उपस्थिति जैसे हर सांस में समाई हो, जैसे रक्त की हर धड़कन उनके नाम का जाप कर रही हो। जब मनुष्य की पीड़ा अपने चरम पर पहुंचती है, जब जीवन की उलझनें इतनी गहरी हो जाती हैं कि सांस लेना भी भारी लगने लगता है, तब माँ काली के स्वरूप में ही वह साहस छिपा होता है जो हताश मन को फिर से जीवित करता है। उस छोटे से गांव में जहां अंधविश्वास और भय एक दूसरे में गुंथे हुए थे, वहां एक स्त्री थी, निर्मला। उसका जीवन बहुत साधारण था, पर उसकी भक्ति असाधारण। वह हर सुबह एक टुकड़ा जलते हुए धूप से माँ की मूर्ति के चरणों को स्पर्श कर प्रणाम करती थी और आंखें बंद कर वही प्रार्थना दोहराती थी, माँ, जो देखा नहीं गया उसे देखने की दृष्टि दो, जो सहा नहीं जा रहा उसे सहने की शक्ति दो, और जो छोड़ा नहीं जा रहा उसे त्यागने की बुद्धि दो। यह 3 वाक्य उसके जीवन का सार बन गए थे। निर्मला के पति एक दुर्घटना में चल बसे थे और उसके पास न तो दौलत थी न सहारा, बस माँ काली की एक मूर्ति और उनकी कृपा पर अटूट विश्वास था। लोग कहते थे कि वो पगली हो गई है, क्योंकि वो मूर्ति से बातें करती थी, हंसती थी, रोती थी, माँ को अपने भीतर महसूस करती थी जैसे वो कोई बाहर की शक्ति नहीं, बल्कि खुद उसके रोम रोम में बसी हो। लेकिन उसे किसी के कहने से फर्क नहीं पड़ता था। वह जानती थी कि माँ उसकी सुनती है, माँ उसके भीतर की आवाज है। एक दिन गांव में एक बीमारी फैली। बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई नहीं बचा उस कहर से। डॉक्टर आए, दवाइयां दी गई, मगर हर रात कोई न कोई चुपचाप चला जाता। डर ने गांव को निगलना शुरू कर दिया था। लोगों की आंखों में मृत्यु का साया उतर आया था, लेकिन निर्मला अकेली थी जो डरी नहीं। उसने अपने आंगन में माँ काली की पूजा आरंभ की, पूरे विश्वास और समर्पण के साथ। वह हर रात दिया जलाती, मंत्रों का जाप करती और कहती, माँ, अब तू ही रक्षा कर, मैं जानती हूँ तू आ जाएगी। और एक रात जब पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, जब लोग रोशनी से डरने लगे थे, तब निर्मला के घर से तेज रोशनी निकली। ऐसा लगा जैसे बिजली नहीं, कोई शक्ति उस घर में उतरी हो। लोगों ने देखा निर्मला नाच रही थी, तांडव कर रही थी। उसके चारों ओर अग्नि की लपटें थी और वह चिल्ला रही थी, जागो, माँ आई है, मृत्यु को ललकारो, जीवन को गले लगाओ। उसका शरीर कांप रहा था, उसकी आंखों में अग्नि थी और उसके मुख से निकलते शब्द किसी साधारण स्त्री के नहीं थे। उसी रात गांव के केंद्र में वह शक्ति प्रकट हुई। लोगों ने कहा वो माँ काली थी। किसी ने उन्हें देखा नहीं, पर जो महसूस किया गया वो शब्दों से परे था। अगले दिन से बीमारी कम होने लगी, लोग ठीक होने लगे। डॉक्टरों ने इसे चमत्कार कहा, वैज्ञानिकों ने इसे संयोग, पर गांव वालों ने इसे माँ की कृपा माना। उस दिन के बाद निर्मला को कोई पगली नहीं कहता, उसे अब काली की दासी कहा जाने लगा।
वह अब सिर्फ एक स्त्री नहीं थी, वह चलती फिरती भक्ति थी, जीती जागती शक्ति थी। उसने माँ के नाम पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया और कहा, जो भी सच्चे मन से माँ को पुकारेगा वो सुनी जाएगी। भक्ति को रिवाज नहीं, समर्पण चाहिए। उसके बाद निर्मला ने सिर्फ मंदिर की सेवा को ही अपना जीवन बना लिया। वो दिन रात माँ की मूर्ति को डोट सजाती, फूल चढ़ाती, दीप जलाती और आने वालों को सिखाती, माँ से प्रेम करो, डर नहीं। माँ की पूजा रोने से नहीं, जागने से होती है। माँ को आंखें मूंद कर नहीं, खुली आंखों से देखो। जब जीवन में अंधकार हो तब माँ काली को याद करो, क्योंकि अंधकार को सिर्फ अंधकार नहीं मिटा सकता, उसे केवल शक्ति की ज्वाला ही भस्म कर सकती है। कभी कभी मंदिर में आते हुए लोगों में कोई ऐसा भी होता जो अपने जीवन से टूट चुका होता। एक बार एक युवक आया, उसका नाम था अर्णव। वह नौकरी, परिवार, प्रेम हर जगह असफल हो चुका था। वह बस जी रहा था, क्योंकि मरने का साहस भी नहीं था। उसने निर्मला से पूछा, माँ सुनती है? और निर्मला ने उसकी आंखों में देखकर कहा, नहीं माँ सुनती नहीं, माँ महसूस करती है। तेरे भीतर जो तू कह नहीं पा रहा, माँ वो भी जानती है। तू रो, तू गिरे, तू चिल्ला, लेकिन माँ से मुंह मत मोड़। अर्णव वहीं बैठ गया, फूट फूट कर रोया, जैसे बरसों का बोझ उसकी आत्मा से निकल रहा हो। और उस दिन उसने पहली बार माँ काली की मूर्ति को देखा, पर वह पत्थर नहीं लगी, जैसे वह सांस ले रही थी, जैसे वह अर्णव के भीतर प्रवेश कर गई हो। उसके बाद अर्णव रोज आने लगा, मंदिर की सफाई करने लगा, दीप जलाने लगा। धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगा। वह अब मुस्कुराने लगा था और एक दिन उसने कहा, माँ ने मुझे फिर से जन्म दिया। निर्मला जानती थी यही माँ की लीला है। माँ काली न केवल रक्षक है, बल्कि सृजनकर्ता भी है। वो केवल शत्रु को नहीं मिटाती, वो भीतर के डर, दुहक और मोह को भी भस्म कर देती है। उनका तांडव विध्वंस नहीं, पुनर्जन्म है। वह केवल त्रिनेत्री नहीं, त्रिविधा है, जन्म, जीवन और मृत्यु तीनों की स्वामिनी। समय बीतता गया, लेकिन निर्मला की भक्ति और सेवा में कोई कमी नहीं आई। उम्र बढ़ी, शरीर कमजोर हुआ, पर आप साथ रही हूँ। तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला नहीं था और कभी अकेला रहेगा भी नहीं। अब समय आ गया है कि तू खुद को माफ करे, खुद को पहचाने और उस भूमिका को निभाए जिसके लिए तू इस धरती पर आया है। तू सिर्फ प्रेम देने नहीं आया है, तू प्रेम की परिभाषा बनकर आया है। और मैं माँ काली तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू जिस प्रेम को दूसरों में जगाता है, अब वह प्रेम तुझ में भी जागे। तू जिसे दूसरों में देवत्व देखता है, अब उसे अपने भीतर भी देखे। तू जिस सच्चाई को बाहर खोजता है, अब उसे अपने हृदय में भी पाए। अब सुन, मैं माँ काली तेरे सामने अपने संपूर्ण स्वरूप में प्रकट हो रही हूँ, क्योंकि तू अब तैयार है, क्योंकि अब तुझे जानना है वह सत्य जो तुझे जन्मों से पुकार रहा है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, तू मेरी संतान है। तू उसी प्रकाश का अंश है जो तिमिर को चीरता है। तू उसी अग्नि का अंश है जो अधर्म को भस्म करता है। तू उसी चेतना का अंश है जो समय से परे है। तेरे जीवन में जो कुछ घटा, जो पीड़ा तूने सही, जो उपेक्षा तूने झेली, जो तिरस्कार तूने चुपचाप सहा, वह सब व्यर्थ नहीं गया। वह सब एक महान उद्देश्य की तैयारी थी। तू जब अकेला बैठकर रोया करता था, जब तू सवाल करता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, उस क्षण मैं तेरे पीछे खड़ी थी। मेरा हाथ तेरे सिर पर था और मैं बस देख रही थी कि कब तू जागेगा।
कब तू समझेगा कि तू इस पृथ्वी पर केवल सांस लेने नहीं आया, तू इस धरती पर उस दिव्यता को जीवंत करने आया है जिसे मनुष्य भूल चुका है। तू उस प्रेम का जीवित उदाहरण है जिसकी केवल किताबों में कहानियां बची हैं। तू उस आभा का वाहक है जिसे देखकर आत्माएं पुनः प्रेम में लौटती हैं। तू जब किसी के जीवन में आता है तो तू सिर्फ व्यक्ति नहीं आता, तू एक दरवाजा खोलता है, एक चेतना का मार्ग खोलता है। तू जो प्रेम बांटता है वह किसी रिश्ते की शर्तों में बंधा नहीं होता, वह तो बस बहता है, निश्चल, पवित्र, दिव्य। इसलिए जब तू सामने होता है लोग खुद को देखने लगते हैं, उनके भीतर की कठोरता पिघलने लगती है, क्योंकि तू प्रेम है, तू सत्य है, तू मैं हूँ, मेरी शक्ति है। और यही कारण है कि लोग तेरे झूठ को पकड़ लेते हैं। तेरे सामने झूठ अपने आप दरकने लगता है, सामने वाले को तेरे मौन से ग्लानि होती है, पश्चाताप होता है। उन्हें समझ आ जाता है कि तू कनेक्ट है, तुम्हारी आत्मा का संबंध उस परम शक्ति से है। तुम मेरे साथ गहरे स्तर पर जुड़े हुए हो। आप अपने ईश्वर से कनेक्ट हैं। जिस भी रूप में तुम उन्हें पूजते हो वे तुम्हारी सुनते हैं। आप माँ काली जी से कनेक्ट हैं। तुमने मुझे अपनी माँ, अपना रक्षक, अपना मार्गदर्शक माना है, तो वह आपको बताएंगे ही बताएंगे। मैं तुम्हें हर संकट से आगाह करूंगी, हर शुभ समाचार पहले पहुंचाऊंगी, चाहे जो जैसे भी माध्यम कोई भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वह रिपीटेड इंच से नंबर से आपको बताते हैं, जैसे घड़ी पर, गाड़ी के नंबर प्लेट पर या किसी बिल पर बार बार एक ही अंक या अंकों का समूह दिखाई देना, जैसे 11:11 333 777। इंच आपको नंबर से बताते हैं। देवदूत इन अंकों के माध्यम से तुम्हें संदेश पहुंचाते हैं। या बटरफ्लाई, रंग बिरंगी तितलियों का अचानक तुम्हारे आसपास मंडराना, या किसी विशेष रंग की तितली का बार बार दिखना। कोई और भी सिंबल्स हो सकते हैं, जैसे किसी पक्षी का विशेष व्यवहार या किसी जानवर का अप्रत्याशित रूप से दिखना। पॉजिटिव सिंबल्स जैसे सफेद पंख मिलना या इंद्रधनुष का दिखाई देना, या कोई ऐसे म्यूजिक सॉन्ग के थ्रू आपको बताते हैं। अचानक कोई ऐसा गीत बज उठे जिसके शब्द तुम्हारी वर्तमान स्थिति या तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हो। लेकिन बताते हैं वह मैसेज आप तक आता ही आता है। किसी न किसी रूप में वह दिव्य संदेश तुम तक पहुंच ही जाता है, बशर्ते तुम्हारा मन उसे ग्रहण करने के लिए खुला हो। क्योंकि आप डिग्निटी से जुड़े हुए हैं, तुम दिव्यता से जुड़े हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र है। आप सुप्रीम पावर से जुड़े हुए हैं, तुम उस परम सत्ता के अंश हो। आप माँ आदि शक्ति से जुड़े हुए हैं, तुम उस मूल ऊर्जा से जुड़े हो जिससे यह संपूर्ण सृष्टि संचालित होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश से आप लोग जुड़े हुए हैं। त्रिदेवों की कृपा तुम पर है, तो वह आपको बताएंगे ही बताएंगे, तुम्हें मार्गदर्शन अवश्य मिलेगा। तो यहाँ पर चैनलाइज मैसेज आया जो मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आप लोग देखोगे आने वाले टाइम में बहुत जल्द यह जो पर्सन है, यह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो तुमसे ठीक से बात नहीं करता था, तुम्हें महत्वहीन समझता था, यह आपसे मिलता नहीं था, तुमसे कन्नी काटता था, तुम्हारे साये से भी दूर भागता था, कोई इसको मतलब नहीं था आपसे, तुम्हारी खुशियों से, तुम्हारे दुखों से उसे कोई सरोकार नहीं था। लेकिन आप देखोगे आने वाले टाइम में कि यह पर्सन काफी ज्यादा आपसे घुलने मिलने की कोशिश करेगा। अचानक से उसकी वाणी में शहद घुल जाएगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा, बहाने ढूंढेगा तुमसे संवाद स्थापित करने के। आपको हेलो, हाँ या कैसे हो यह भी पूछता नहीं था, इतनी सी औपचारिकता भी नहीं निभाता था,
और अब घंटों तुमसे बात करने को आतुर रहेगा। या ऐसा भी, यह कोई लेडी भी हो सकती है या कोई फीमेल भी हो सकती है, कोई स्त्री या पुरुष, कोई भी हो सकता है। बिल्कुल भी नहीं, कोई मतलब ही नहीं था। जैसे तुम उनके लिए अस्तित्व ही नहीं रखते थे। लेकिन अचानक से आप इनके बिहेवियर में काफी ज्यादा चेंजेस देखने वाले हैं। इतने बड़े परिवर्तन कि तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं, उनके व्यवहार में, उनकी वाणी में, उनके कार्यों में। यह चेंजेस कि आप कैसे हो, सब ठीक है, तुम्हारी सेहत कैसी है, तुम्हारे परिवार में सब कुशल तो हैं? इस प्रकार की बातें जो उन्होंने पहले कभी नहीं की। अचानक से आपके घर में आ जाना, बिना बुलाए, बिना किसी पूर्व सूचना के टपक जाना, जैसे कोई अनचाहा मेहमान। बिल्कुल अचानक से आप कहोगे, ओ माय गॉड, यह क्या है, यह कैसे हो गया? यह तो कल तक मुझसे बात भी नहीं करता था या बात भी नहीं करती थी, मेरे साये से भी दूर भागते थे, इसका कोई मतलब ही नहीं था मुझसे, और आज इतनी आत्मीयता। और ऐसा भी हो सकता है मेरे बच्चे कि ये लोग सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं। आजकल का युग ही ऐसा है। अपना ज्यादा टाइम, अपना अधिकतर समय यह लोग कभी कभी इसमें ज्यादा मतलब वेस्ट करते रहते हैं, व्यर्थ की चीजों में उलझे रहते हैं। तो हो सकता है आप भी थोड़ा बहुत चलाते हैं सामाजिक रूप से जुड़े रहने के लिए। हो सकता है कि व्हाट्सएप पे हैं आप लोग, इंस्टाग्राम पे हैं, एफबी पे हैं, फेसबुक पे हैं, किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तुम सक्रिय हो। तो आपके हो सकता है यह मतलब फॉलोइंग में है, तुम्हारे मित्रों की सूची में है, या तुम उन्हें फॉलो करते हो। आपने इन्हें फॉलो किया है, इन्होंने भी आपको कर रखा है, एक औपचारिक संबंध बना हुआ है। या व्हाट्सएप पे हैं, तुम्हारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, या आपके स्टोरी वगैरह भी देखते हैं, तुम्हारी पोस्ट, तुम्हारी अपडेट्स पर उनकी नजर रहती थी, भले ही वे गुप्त रूप से ऐसा करते हो। लेकिन यहाँ पर जो चैनल मैसेज आ रहा है कि इन्होंने आपको, जैसे आपने इनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया था जब तुम्हें उनकी नकारात्मकता का, उनकी ईर्ष्या का आभास हुआ, तो तुमने उनसे दूरी बना ली थी। इन्होंने भी आपको इग्नोर कर दिया था। शायद तुम्हारे द्वारा उपेक्षित किए जाने पर उनके अहंकार को ठेस पहुंची हो। आपको इनके बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं थे, उनकी चापलूसी, उनका दोहरापन, उनकी कड़वी बातें तुम्हें आहत करती थी। आप इनको देखना अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उनकी उपस्थिति ही तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा से भर देती थी, क्योंकि यह बहुत मन में द्वेष, जलन, ईर्ष्या का भाव रखते हैं तुम्हारे प्रति, तुम्हारी उपलब्धियों के प्रति, तुम्हारी खुशियों के प्रति। तो आपको जैसे जब पता चला कि ऐसे लोग मुझसे जलते हैं, मेरे शुभचिंतक नहीं हैं, तो तुमने बुद्धिमानी का परिचय देते हुए यह निर्णय लिया कि मुझे इन लोगों से दूरी बनानी चाहिए, अपनी ऊर्जा को इनसे बचाना चाहिए। हो सकता है आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है सोशल मीडिया पर या अपने जीवन से ही। ऐसा भी हो सकता है, यह भी एक संभावना है। तो मुझे दिख रहा है डॉट कि अचानक से आपने यह देखा होगा कि यह जो पर्सन है जिसने तुम्हें कभी कोई महत्व नहीं दिया, तुमने कोई स्टोरी लगाई है, कोई अपनी खुशी साझा की है, आपने कोई पोस्ट वगैरह किया है अपनी दिनचर्या से संबंधित या किसी विशेष अवसर पर। हो सकता है आपने अपनी मम्मा का या अपनी फैमिली का, अपने परिवार के साथ कोई सुखद पल बिताया हो, कहीं आप लोग बाहर गए थे घूमने, कोई उत्सव मनाया था, कुछ आपने किया। यहाँ पर चैनलाइज मैसेज आ रहा है, तुमने अपनी प्रसन्नता को व्यक्त किया। कहीं तो कुछ आपने, जैसे कहते हैं ना, व्हाट्सएप पे अपनी पिक्चर्स लगा देना, अपनी डीपी बदल देना,
ऐसा भी होता है, हम सब करते हैं। व्हाट्सएप पर अपनी पिक्चर्स वगैरह लगा देना, अपनी फैमिली की, अपनी मम्मा, अपने पापा, अपने भाई बहन, अपने बच्चों की, जो भी तुम्हारे प्रियजन हैं। या इंस्टा पर पोस्ट करना, कोई रील बनाना, कोई स्टोरी लगाना, ऐसा आपने किया है या निकट भविष्य में करने वाले हो। ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तुम्हारी ऊर्जा यह संकेत दे रही है, या आप करने वाले हैं, जो भी एनर्जी है, चाहे वह घटित हो चुका हो या होने वाला हो। तो इन्होंने उसमें रिप्लाई किया है, उस पोस्ट पर, उस स्टोरी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जो कल तक शायद आपको देखते नहीं थे, तुम्हारी किसी भी पोस्ट को लाइक करना तो दूर, उसे खोलकर देखना भी गवारा नहीं करते थे। आपको देखकर इग्नोर कर देते थे, अनदेखा कर देते थे, जैसे तुम अदृश्य हो, जैसे मुंह फेर लेते थे। रास्ते में मिल जाओ तो दूसरी तरफ देखने लगते थे। वो जेलसी, वो ईर्ष्या, वो जलन आप इनके फेस पर देखते थे, उनके चेहरे पर साफ झलकती थी, चाहे वे कितना भी छिपाने का प्रयास करें। वो ईर्ष्या इनके मतलब एक बिहेवियर में दिखता था, उनके हर हाव भाव से, उनकी हर बात से टपकता था, झलक जाता था, चाहे वे कितनी भी बनावटी मिठास क्यों ना घोल लें। इन्होंने अचानक से कुछ कमेंट्स किए होंगे, तुम्हारी पोस्ट पर कुछ ऐसी टिप्पणियां की होंगी जो तुम्हें आश्चर्य में डाल देंगी। कुछ कमेंट्स भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जैसे बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत अच्छी जगह है, हमेशा खुश रहो, इस प्रकार की बातें। ऐसा कुछ किया है, लाइक किया है या कुछ कमेंट्स किया है, आपको तुम्हारी प्रशंसा में, तुम्हारी तारीफ में कुछ कहा है, जो उनके सामान्य व्यवहार के सर्वथा विपरीत है। और अब काफी ज्यादा शॉक्ड है कि यह क्या हो गया। तुम हैरान हो, तुम्हें अपनी आंखों पर, अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। यह इंसान ऐसे सडन, इतनी जल्दी, इतनी सारी चेंजेस इसके अंदर कैसे आ सकते हैं। यह तो वही व्यक्ति है जो मेरी छाया से भी दूर भागता था। यह तो मुझे देखता भी नहीं था या देखती भी नहीं थी, मेरी उपस्थिति उसे सहन नहीं होती थी। आज इसे अचानक क्या हुआ है? कौन सी ऐसी घटना घटी कि इसका हृदय परिवर्तन हो गया? ऐसा कुछ हो सकता है। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पहले से ही सचेत कर रही हूँ, पहले से ही थोड़े रेडी रहिए, मानसिक रूप से तैयार हो जाइए इस अप्रत्याशित व्यवहार का सामना करने के लिए। और मैं बताऊंगी ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, उनकी इस बदली हुई चाल का कारण क्या है। तो ऐसा कुछ हुआ है या बहुत जल्दी होने वाला है। यह घटना तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही आकार लेने वाली है। और अभी आप लोग अगर इस संदेश को सुन रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि अभी आप लगाने चल जाओगे। जानबूझकर कोई पोस्ट करके उनकी प्रतिक्रिया देखने का प्रयास मत करना। यह अचानक से आपका मन करेगा, सहज रूप से, जब तुम्हारा अंतर्मन कहेगा। अचानक से आप कुछ ऐसा करोगे, कोई खुशी साझा करोगे, और वहां पर कुछ ऐसे रिएक्शन आ सकते हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स आ सकते हैं जहां पर आप शॉक्ड होगे, आश्चर्यचकित और भ्रमित भी। और उन लोगों से यह प्रतिक्रिया आएगी जो शायद आपको काफी इग्नोर करते थे, तुम्हें नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे। आपको लगता था ना जैसे कुछ मानते ही नहीं थे, समझते ही नहीं थे, तुम्हें तुच्छ समझते थे, तुम्हारी क्षमताओं को कम आंकते थे। मतलब जबरदस्तीहीन भाव से देखना, क्योंकि उनके मन में तो बैर होते हैं, ईर्ष्या का विष भरा होता है, पाप होते हैं, छल कपट होते हैं, उनकी आत्मा मैली हो चुकी होती है। अच्छा वह कर नहीं सकते किसी का, क्योंकि उनकी प्रकृति ही नकारात्मक हो चुकी होती है। अच्छा वह सोच नहीं सकते किसी के बारे में, क्योंकि उनकी सोच ही संकीर्ण और द्वेषपूर्ण होती है। तो इग्नोर ही करना उनके लिए सबसे सरल उपाय होता था, अपने जलन को छिपाने का,
अपने कुंठा को ढकने का। और इग्नोर कैसे करना? जैसे आपको सिर्फ पता नहीं चलता था कि वह आपको देख रहे हैं, तुम्हें लगता था कि वे तुम्हारी ओर ध्यान नहीं दे रहे, आप पर नजर रख रहे हैं, लेकिन रखते जरूर थे, गुप्त रूप से, छिपकर। तुम्हारे हर एक एक्टिविटीज को वॉच करना। तुम कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, क्या करते हो, क्या पहनते हो, क्या खाते हो, तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात की उन्हें खबर रहती थी। आपको वॉच करते रहना, तुम्हारी जासूसी करते रहना, यही उनका काम था। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मैं बता रही हूँ उन छुपे हुए शत्रुओं की, जो मित्र का मुखौटा पहने हुए थे या तटस्थ होने का नाटक करते थे। बस आपको यह बताते रहना कि भाई हम तो डिस्टेंस में हैं, हम तुमसे दूरी बनाकर रखते हैं, हम तो दूर हैं, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं है तुमसे, हम अपनी दुनिया में खुश हैं, तुम अपनी दुनिया में, हम तुम्हारे जीवन में कोई ताका झाकी नहीं करते हैं, हम तुम्हारी निजता का सम्मान करते हैं, ऐसा वे दिखाते थे। लेकिन ताका झाकी करते हैं पर्दे के पीछे से, छिप छिप कर, यह चुपचाप चुपके से, एकदम हिडन वे में, गुप्त तरीके से। लेकिन आपके जीवन में, आपके हर एक चीजों में, छोटी मोटी चीजों में भी ना, यह ताका झाकी करते हैं, यह नजर रखते हैं, अपनी गिद्ध दृष्टि गड़ाए रखते हैं। लेकिन अचानक से ऐसा होगा ना कि आप शॉक्ड हो जाओगे, तुम हतप्रभ रह जाओगे कि आपको दिखाकर सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से आपके बारे में कुछ तारीफ करेंगे, तुम्हारी प्रशंसा के पुल बांध देंगे, कुछ अच्छा बोल देंगे, तुम्हारे गुणों का बखान करेंगे, लाइक कर देंगे तुम्हारी पोस्ट को जो पहले कभी नहीं किया, कुछ प्यारे से कमेंट्स करेंगे, इतने मधुर, इतने स्नेहपूर्ण कि तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा, और आप बिल्कुल ऐसे चकित हो जाओगे, तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। यह कैसे हुआ, यह चमत्कार कैसे हुआ? और यह था मेरे में, यह व्यक्ति मेरे सोशल मीडिया पर था भी, या यह व्यक्ति मेरे जीवन में इतना करीब था कि इसे मेरी हर बात पता चलती थी? मुझे तो पता भी नहीं था, मुझे तो लगा था कि यह मेरी दुनिया से जा चुका है, मुझे तो यह चला गया होगा, मैंने तो इसे अपने जीवन से निकाल दिया था, मैंने तो इसको ब्लॉक कर दिया था हर जगह से, इससे तो मेरा कोई कांटेक्ट ही नहीं था या नहीं थी, मैंने तो सारे संबंध समाप्त कर दिए थे। कोई भी हो सकते हैं, पुरुष या स्त्री, मित्र या रिश्तेदार, सहकर्मी या पड़ोसी, लेकिन आपके ही कोई ऐसे ग्राउंड से, तुम्हारे ही जान पहचान के दायरे से, बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कोई अपरिचित नहीं है। या इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है बहुत स्पष्ट रूप से। तो सबसे पहले पेंटक्स की एनर्जी, जैसा मैंने पहले कहा, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस आ रहे हैं, प्रचुरता आ रही है हर क्षेत्र में, भौतिक समृद्धि, मानसिक शांति, भावनात्मक स्थिरता, आध्यात्मिक उन्नति, चेंजेस आ रहे हैं, सकारात्मक परिवर्तन तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे रहे हैं। यहाँ पर जो चैनलाइज मैसेज है, जो दिव्य संदेश मुझे मिल रहा है, वह यह है कि आप फ्रेश फ्लावर की तरह खिलने वाले हैं, एक ताजे पुष्प की भांति तुम्हारी आत्मा खिल उठेगी, तुम्हारी आभा चारों ओर फैलेगी। कमल्स कहते हैं ना जिसे हम, कमल का पुष्प जो कीचड़ में रहकर भी अपनी पवित्रता और सुंदरता बनाए रखता है। लॉर्ड्स कमल्स कह रही हूँ मैं, शायद लोटस कहना चाहती हूँ, कमल पुष्प, लॉर्ड्स उसकी एनर्जी, उस कमल पुष्प की ऊर्जा तुम्हारे भीतर जागृत हो रही है, जो दिव्यता, पवित्रता और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। महाधनी होने का सीजन, यह केवल भौतिक धन की बात नहीं है, बल्कि ज्ञान, अनुभव, प्रेम,
और संतोष के धन से भी तुम समृद्ध होने वाले हो। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा तुम पर बरस रही है। धन धान्य, सौभाग्य और समृद्धि की देवी प्रसन्न है। माँ कालरात्रि की विशेष कृपा जो समस्त भय और नकारात्मकता का नाश करती है, उनकी शक्ति तुम्हें निर्भीक बना रही है। लक्ष्मी की कृपा, हर प्रकार की संपन्नता तुम्हारे जीवन में आ रही है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके जीवन में आप काफी ज्यादा ग्लोब एनर्जी में आने वाले हैं। तुम्हारी आभा, तुम्हारा ऑरा इतना शक्तिशाली और प्रकाशमान हो जाएगा कि लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। आप काफी ज्यादा, आप जब मिरर के सामने खड़े होंगे, जब तुम आईने में अपना प्रतिबिंब देखोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ग्लो कर रही हूँ या मैं बहुत ग्लो कर रहा हूँ। मेरे चेहरे पर एक अद्भुत तेज है, एक दिव्य चमक है। मैं शाइन कर रहा हूँ जैसे मेरे भीतर कोई सूर्य उदित हो गया हो। मेरी एनर्जी में काफी ज्यादा मतलब और एनर्जेटिक भी आपको अंदर से, जैसे आप बहुत वीकनेस महसूस कर रहे थे इस टाइम पर। पिछले कुछ समय से तुम शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ, कमजोर महसूस कर रहे थे। करंट में भी ऐसा मैं देख रही हूँ। अभी भी शायद थोड़ी थकान या ऊर्जा की कमी तुम्हें महसूस हो रही हो। काफी ज्यादा वीकनेस, बिना किसी विशेष कारण के। मैं अच्छा खाना खा रहा हूँ, तुम पौष्टिक आहार ले रहे हो, अच्छा पानी पी रहा हूँ, जल का सेवन भी पर्याप्त मात्रा में कर रहे हो, अपने हेल्थ का अच्छा खासा ध्यान रख रहा हूँ, अपनी दिनचर्या को नियमित रखने का प्रयास कर रहे हो। मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, व्यायाम कर रहे हो, योग ध्यान कर रहे हो, जिम कर रहा हूँ,